उसकी आंखों से एक चिंगारी सी निकली जिसने दोनों युवतियों के आमोद प्रमोद और उस कुवृत्ति को जला डाला जो प्रभा के पति परायण हृदय को बाणों से वेध रही थी। उस हृदय को जिसमें अपने पति के सिवा और किसी को जगह न थी। माया ने जब देखा कि प्रभा इस वक्त क्रोध से भरी बैठी है, तब बेंच से उठ खड़ी हुई और बोली, आओ बहन जरा टहले, यहाँ बैठे रहने से तो टहलना ही अच्छा है। प्रभा ज्यों की त्यों बैठी रही, पर वे दोनों बहनें बाग में टहलने लगी। उस वक्त प्रभा का ध्यान उन दोनों के वस्त्राभूषण की ओर गया। माया बंगाल की गुलाबी रेशमी की एक महीन साड़ी पहने हुई थी जिसमें न जाने कितने चुन्नटें पड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक रेशमी छतरी थी जिसे उसने सूर्य की अमित किरणों से बचने के लिए खोल लिया था। कृष्णा के वस्त्र भी वैसे ही थे। हाँ, उसकी साड़ी पीले रंग की थी और उसके घुंघर वाले बाल साड़ी के नीचे से निकलकर माथे और गालों पर लहरा रहे थे। प्रभा ने एक ही निगाह से ताड़ लिया कि इन दोनों युवतियों में किसी को उसके पति से प्रेम नहीं है। केवल अमोद लिप्सा के वशीभूत होकर यह स्वयं बदनाम होंगी और उसके सरल हृदय पति को भी बदनाम कर देंगी। उसने ठान लिया कि मैं अपने भंवर को इन विषाक्त पुष्पों से बचाऊंगी और चाहे जो कुछ हो उसे इनके ऊपर मंडराने ना दूंगी, क्योंकि यह केवल रूप और बास है, रस का नाम नहीं। प्रभा अपने घर लौटते ही उस कमरे में गई। उसकी लड़की शांति अपनी दाई की गोद में खेल रही थी। अपनी नन्ही जीती जागती गुड़िया की सूरत देखते ही प्रभा की आंखें सचल हो गई। उसने मात्र स्नेह से विभोर होकर बालिका को गोद में उठा लिया, मानो किसी भयंकर पशु से उसकी रक्षा कर रही हो। उस दुस्साहस वेदना की दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकल गए, बच्ची तेरे बाप को लोग तुझसे छीनना चाहते हैं। हाय, तू क्या अनाथ हो जाएगी? नहीं नहीं, अगर मेरा बस चलेगा तो मैं इन निर्बल हाथों से उन्हें बचाऊंगी। आज से प्रभा विषादमय भावनाओं में मगन रहने लगी। आने वाली विपत्ति की कल्पना करके कभी कभी भयातुर होकर चिल्ला पड़ती। उसकी आंखों में उस विपत्ति की तस्वीर खिंच जाती जो उसकी ओर कदम बढ़ाए चली आती थी। पर उस बालिका की तोतली बातें और उसकी आंखों की निशंक ज्योति प्रभा के विकल हृदय को शांत कर देती। वह लड़की को गोद में उठा लेती और वह मधुर हास्य छवि जो बालिका के पतले पतले गुलाबी होठों पर खिलती होती प्रभा की सारी शंकाओं और बाधाओं को छिन्न भिन्न कर देती। उन विश्वासमय नेत्रों में आशा का प्रकाश उसे आश्वस्त कर देता। हाँ अभागिनी प्रभा, तू क्या जानती है क्या होने वाला है? ग्रीष्मकाल की चांदनी रात थी। सप्तमी का चांद प्रकृति पर अपना मंद शीतल प्रकाश डाल रहा था। पशुपति मौलश्री की एक डाली हाथ से पकड़े और तने से चिपटा हुआ माया के कमरे की ओर टकटकी लगाए ताक रहा था और शांत निशा में रेशमी साड़ियों की सरसराहट के साथ दो रमणियों की मधुर हास्य ध्वनि मिलकर पशुपति के कान तक पहुंचते पहुंचते आकाश में विलीन हो जाती थी। एकाएक दोनों बहनें कमरे से निकली और उसी ओर चली जहां पशुपति खड़ा था। जब दोनों उस वृक्ष के पास पहुंची तब पशुपति की परछाई देखकर कृष्णा चौंक पड़ी और बोली, हे बहन, यह क्या है? पशुपति वृक्ष के नीचे से आकर सामने खड़ा हो गया। कृष्णा उन्हें पहचान गई और कठोर स्वर में बोली, आप यहाँ क्या करते हैं? बतलाइए, यहाँ आपका क्या काम है? बोलिए जल्दी। पशुपति की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इस अवसर के लिए उसने जो प्रेम वाक्य रटे थे वे सब विस्मृत हो गए। शशंक होकर बोला, कुछ नहीं प्रिय, आज संध्या समय जब मैं अपने मकान के सामने जा रहा था तब मैंने आपको अपनी बहन से कहते सुना कि आज रात को आप इस वृक्ष के नीचे बैठकर चांदनी का आनंद उठाएंगी। मैं भी आपसे कुछ कहने के लिए, आपके चरणों पर अपना समर्पित करने के लिए। यह सुनते ही कृष्णा की आंखों से चंचल ज्वाला सी निकली और उसके होठों पर व्यंग्यपूर्ण हास्य की झलक दिखाई दी। बोली, महाशय, आप तो आज एक विचित्र अभिनय करने लगे। कृपा करके पैरों से उठिए और जो कुछ कहना चाहते हो जल्द कह डालिए और जितने आंसू गिराने हो 1 सेकंड में गिरा दीजिए। मैं रुक रुक कर और घिंगिया कर बातें करने वालों को पसंद नहीं करती। हाँ, और जरा बातें और रोना साथ साथ ना हो। कहिए क्या कहना चाहते हैं? आप ना कहेंगे? लीजिए, समय बीत गया, मैं जाती हूँ। कृष्णा वहां से चल दी। माया भी उसके साथ ही चली गई। पशुपति एक क्षण तक वहां खड़ा रहा, फिर वह भी उसके पीछे पीछे चला, मानो वह सुई है जो चुंबक के आकर्षण से आप ही आप खींचा चला जाता है। सहसा कृष्णा रुक गई और बोली, सुनिए पशुपति बाबू, आज संध्या समय प्रभा की बातों से मालूम हो गया कि
उन्हें आपका और मेरा मिलना जुलना बिल्कुल नहीं भाता। पशुपति, प्रभा की तो आप चर्चा ही छोड़ दीजिए। कृष्णा, क्यों छोड़ दूं? क्या वह आपकी स्त्री नहीं है? आप इस समय उसे घर में अकेली छोड़कर मुझसे क्या कहने के लिए आए हैं? यही कि उसकी चर्चा ना करूं? पशुपति, यह कहने के लिए अब वह विरहागिनी नहीं सही जाती। कृष्णा ने ठट्टा मारकर कहा, आप तो इस कला में बहुत निपुण जान पड़ते हैं। प्रेम, समर्पण, विरागिनी, यह शब्द आपने कहाँ सीखे? पशुपति, कृष्णा, मुझे तुमसे इतना प्रेम है कि मैं पागल हो गया हूँ। कृष्णा, तुम्हें प्रभा से क्यों प्रेम नहीं है? पशुपति, मैं तो तुम्हारा उपासक हूँ। कृष्णा, लेकिन यह क्यों भूल जाते हो कि तुम प्रभा के स्वामी हो? पशुपति, तुम्हारा तो दास हूँ। कृष्णा, मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती। पशुपति, तुम्हें मेरी एक एक बात सुननी पड़ेगी। तुम जो चाहो वह करने को मैं तैयार हूँ। कृष्णा, अगर यह बातें कहीं वह सुन ले तो? तुम्हें मेरी एक एक बात सुननी पड़ेगी। तुम जो चाहो वह करने को तैयार हूँ। कृष्णा, अगर यह बातें कहीं वह सुन ले तो? पशुपति, सुन ले तो सुन ले, मैं हर बात के लिए तैयार हूँ। मैं हर बात के लिए तैयार हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि अगर तुम्हारी मुझ पर कृपा दृष्टि ना हुई तो मैं मर जाऊंगा। कृष्णा, तुम्हें यह बातें करते समय अपनी पत्नी का ध्यान नहीं आता? पशुपति, मैं उसका पति नहीं होना चाहता। मैं तो तुम्हारा दास होने के लिए बनाया गया हूँ। वह सुगंध जो इस समय तुम्हारी गुलाबी साड़ी से निकल रही है, मेरी जान है। तुम्हारे ये छोटे छोटे पांव मेरे प्राण हैं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी छवि, तुम्हारा एक एक अंग मेरे प्राण है। मैं केवल तुम्हारे लिए पैदा हुआ हूँ। कृष्णा, भाई अब तो सुनते सुनते कान भर गए।